ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली बीजेपी इन दिनों सेवा अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत आज नॉर्थ वेस्ट जिला के सांसद हंसराज हंस और दिल्ली बीजेपी प्रभारी सिद्धार्थन ने भी रोहिणी स्थित अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर मरीजों के तीमारदारों को भोजन दिया। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित कई स्थानीय नेता भी मौजूद थे। सभी ने करीब 10 मिनट भोजन बांटा और दिल्ली सरकार को कोसा और चल दिए, लेकिन वहां लाइन में खड़े लोगों के अपने ही दर्द थे। आइए देखिए इस रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना का कहर कुछ कम हुआ तो दिल्ली बीजेपी ने अपना सेवा अभियान तेज कर दिया। दिल्ली बीजेपी जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रही है। रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर नॉर्थ वेस्ट जिले के सांसद हंसराज हंस ने मरीजों के तीमारदारों को खाना बांटा। इस भोजन की इन गरीबों को कितनी जरूरत थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज कुछ निवालों के लिए करीब 1.5 से 2 घंटे तक ये लाइन में लगे रहे। सांसद साहब जब तक आए नहीं तब तक इन जरूरतमंदों और मीडिया को इनका इंतजार करना पड़ा। काफी इंतजार के बाद सांसद साहब आए तो महज 5 मिनट में खाना वितरित किया और दिल्ली सरकार पे बरस पड़े। अभी भी देखा होगा, अपने सियासत ही कर रहे हैं। उनसे इनको एक सवाल जरूर पूछो कि भैया आपने क्या किया। अब मोहल्ला क्लिनिक में हम लोग जाएं, बड़ा बड़ा मेडिसिटी निकलनी चाहिए थी, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनने चाहिए थे। आप इतना दावा हेल्थ एंड एजुकेशन का करते हैं तो जो भारत सरकार का फ़र्ज़ है वो भी कर रहे हैं और जो दिल्ली सरकार का वो भी करना चाहिए। हॉस्पिटल के बाहर लाइन काफी लंबी लगी थी। गरीबों का ध्यान खाने पर था। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान किससे रहता। इनका दर्द है कि सब राजनीति करते हैं, गरीबों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं। बेशक भोजन की इन्हें जरूरत है, लेकिन इनकी शिकायतें और भी है। इलाज के लिए मैं वहाँ जाता हूँ, सादरा जाता हूँ और क्या नाम है, कोरोना हो गया उसको, कोरोना जांच के लिए मैं परेशान हूँ। यहाँ आता हूँ तो कहते हैं यहाँ नहीं है, सेक्टर 4 जाओ। सेक्टर 4 जाता हूँ तो वहाँ 70 टोकन बांटते हैं, फिर कहते हैं अगले दिन आना। आज गया तो कह रहे हैं अब 2 दिन बाद होगा। जैसे अपने कैंप लगा दिया, कितने लगाया है, इस वक्त 12:30 बज रहे हैं, इंसान नाश्ता नहीं किया, दुकानें बंद करवा रखे हो। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इंसान के नाश्ते लिए कम से कम चाय की दुकान तो खुलवा दो। इंसान चाय पी लेगा, ब्रेड खा लेगा, मगर ऐसी सिस्टम हमको पसंद नहीं है। सियासत और सेवा का ये संगम करीब 10 मिनट तक चला। जितने भी लोग लाइन में लगे उनमें से दर्जन भर को स्टीमर और बाकियों को भोजन मिला। बीजेपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी ने हॉस्पिटल के बाहर खाने की कमी के लिए दिल्ली सरकार को कोसा। सरकार के भरोसे नहीं छोड़ेंगे जनता को, दिल्ली की जनता को, क्योंकि सरकार फेल हो चुकी है। सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। सरकार के विधायक या सरकार के दिल्ली सरकार के विधायक या कोई आपको नज़र आएंगे तो वो विवादों में ब्लैकमेलिंग के उसमें नज़र आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धरातल पर रहकर लोगों की सेवा कर अपनी जान की परवाह न करते हुए। क्या मानते, लॉकडाउन होना चाहिए? लॉकडाउन होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल के बाहर जन सेवा का जो आज कार्य है उसमें ये निरंतर हमारा जारी रहेगा जब तक कि हर हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 0 ना हो जाए। तो ये सेवा कार्य हमारा चलता रहेगा। बड़ा सवाल ये है कि केंद्र में मौजूद मोदी सरकार और दिल्ली में मौजूद केजरीवाल सरकार सहित तमाम पार्टियों के नेताओं ने कोरोना में दिल्ली वालों की मदद की, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली ने जो झेला वो बेहद डरावना था। जब दिल्ली वाले दवा, ऑक्सीजन और इलाज की कमी को झेल रहे थे तो समाज ही एक दूसरे के काम आया। सरकारी सिस्टम फेल रहा। जाहिर है अब जब कोरोना दिल्ली में कम हुआ है तो राजनीति भी बढ़नी लाजमी है। ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी और आप के बीच जिम्मेदारी जवाबदेही की जंग तेज होती है तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन सोनू के साथ शिवानी मोरवाल की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।